आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के द्वारा बदलाव संकल्प महासभा कार्यक्रम किया गया। जमशेदपुर के डिमना हिल यूथ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन जिले के एसएसपी किशोर कौशल के फीता काटकर किया। किसी भी समाज का निर्माण गरीब और अमीर दोनों के मेल से होता है। ऐसे में जब उसी समाज में किसी गरीब को मदद की जरूरत हो और कोई मदद के लिए हाथ न बढ़ाए तो यह आश्चर्य की बात है। लेकिन इसी बानगुरदी गांव में करंट लगने से 17 वर्षीय नाबालिग की मौत। कुछ ओड़िया सामाजिक संगठन उत्कल सम्मेलनों ने उत्कल मणिपम गोप बंधु दास की जयंती मनाई गई। झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के द्वारा बदलाव संकल्प महासभा कार्यक्रम किया गया। राजमहल के मुंडली शिव मंदिर मैदान परिसर में झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का भाग लिए। वहीं समर्थकों के द्वारा बमनगामा चौक पर टाइगर जयराम महतो का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। साथ ही हजारों की संख्या में महिला पुरुष बदलाव संकल्प महासभा में भाग लिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो के द्वारा बताया गया कि मंच में अधिक कार्यकर्ता एवं वर्षा के कारण मंच उलट गया, परंतु कोई क्षति नहीं हुआ है। इस बार चुनाव विकास के नाम पर करना है। युवा को रोजगार से जोड़ने सहित कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए समर्थकों में ऊर्जा भर दिया। मौसम खराब होने के कारण पानी कीचड़ में भी हजारों की संख्या में भी समर्थकों को भीड़ डटी रही। झारखंड राज्य अलग बनाए के लिए आज फिर भी हमने सामने एक झारखंड राज्य है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आज तो कहीं चलियो, साहेबगंज से सिंहभूम चलियो, सिंहभूम से सिमडेगा चलियो, आज भी झारखंडी आदमी का अधिकार ना मिला। आज भी झारखंडी आदमी के रोजगार ना मिला। कड़वी सच्चाई है। जमशेदपुर के डिमना हिल यूथ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन जिले के एसएसपी किशोर कौशल के फीता काटकर किया। इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह समेत पूजा कमेटी के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। पंडाल के उद्घाटन के उपरांत सभी ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत गणेश वंदना और नृत्य के साथ किया गया। वहीं तमाम अतिथियों को शाल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी ने माता से सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो दुर्गा पूजा बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाती है और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि पूजा के दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम करने की पूरी कोशिश की गई है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब जब भी पूजा पंडालों में बाजारों में जाते हैं, क्योंकि जैसा मैं पूरे शहर में देख रहा हूँ कि जिस स्तर पर पंडाल जमशेदपुर में बनते हैं, 500 से अधिक पंडाल जो है केवल शहर के अंदर है और सारे लोग सभी जगहों पर जाने की इच्छा रखते हैं। एक न्यूनतम अनुशासन का पालन हम सभी को भी करना चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी व्यवस्था बनी रहे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, आने के लिए थोड़ा विलम्ब भी हुआ, उसके लिए मैं आप सबका देख पा रहा हूँ। 99 से शुरू हुआ है, 2024 में 25 साल आपके हो गए, यानी कि लगभग 2.5 दशक की अवधि आपने पूरी की है। तो आप बहुत बहुत बधाई। जैसे जैसे मोहल्ले बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे शहर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस प्रकार के जो आयोजन स्थल है वो भी लगातार विस्तारित होते हैं। लेकिन अहमियत इस बात की है कि न केवल संख्या बढ़े, बल्कि जिन भी जगहों पर हो रही है, निश्चित तौर पर आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कर रहे हैं, जिन भी जगहों पर हो, कितना भी भव्य पंडाल बनाएं हम, कितनी भी अच्छी लाइटिंग करें, कितनी भी अच्छी डेकोरेशन करें, लेकिन जो पूजा का धर्म है वो हम कभी न भूलें, उन परंपराओं को कभी न भूलें। तभी इस पूजा की प्रकार के बड़े आयोजन की प्राथमिकता है। नई जनरेशन जो आ रही है वो आगे बढ़ चढ़कर इसमें। किसी भी समाज का निर्माण गरीब और अमीर दोनों के मेल से होता है। ऐसे में जब उसी समाज में किसी गरीब को मदद की जरूरत हो और कोई मदद के लिए हाथ न बढ़ाए तो यह आश्चर्य की बात है। लेकिन इसी समाज में 100 में से एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो गरीब, मजबूर और असहाय की मदद के लिए आगे आता है। ऐसे ही एक व्यक्ति है ईचागढ़ के धुंधदी के विनोद राय। उन्हें जब पता चला कि एक 3 महीने की बच्ची बीमार है और उसके माता पिता के पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो वे तुरंत मदद के लिए आगे आए। विनोद राय ने न केवल बच्ची का इलाज करवाया, बल्कि परिवार की अन्य जरूरतों को भी पूरा किया। ऐसे सेवा कार्यों को देखकर यह महसूस होता है कि आज भी समाज में इंसानियत जिंदा है। हम लोग गाँव में तो देखिए वहाँ पे जो बच्ची है लगभग 3-4 महीने की बच्ची है, जबकि उसका
नाभि है, नाभि में ट्यूमर टाइप का कुछ हुआ और बहुत ही गरीब परिवार। अब देखिए घर में कि कुछ है नहीं, उन लोग का एकदम मजदूरी करके चला रहा है परिवार। तो इतना गरीब परिवार में एक नन्ही सी बच्ची जो कि काफ़ी लग रहा है कि बहुत डेंजर टाइप का बीमार से पीड़ित है, तो हम तत्काल जो है उसको सेवा के लिए कुछ राशि हम सब कराया, तुरंत इलाज कराने का काम किया। हमने पूछा परिवारों से कि क्या आप आयुष्मान कार्ड से क्यों इलाज किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी ज़्यादातर छोटे खाए सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हमें ऐसा कुछ सुविधा अभी नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आयुष्मान कार्ड की जो वैल्यू है ये राज्य सरकार उसको कम करने का काम कर रहा है। इस तरह का गंभीर बीमारी से पीड़ित तो परिवार हमें देख के तो अच्छा लगा नहीं, पर जितना संभव हो सके अभी हम 12,000 रुपया दे के उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए हम व्यवस्था की, ताकि जो बीमार बच्ची है उसको इलाज करने के लिए जो भी सुविधा हो हम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। बानगुरडीह गांव में करंट लगने से 17 वर्षीय नाबालिग की मौत। कुचाई प्रखंड अंतर्गत बानगुरडीह गांव में बिजली की करंट लगने से एक 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों हुई बारिश से बानगुरडीह गांव में लगी ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया था। बुधवार को उक्त गांव के नाबालिग बुरजू गोप ट्रांसफार्मर का फ्यूज बांधने के लिए ट्रांसफार्मर में चढ़ गया। तभी अचानक बिजली तार की चपेट में आने से झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं ग्रामीणों के आनन फानन से नाबालिग बुरजू गोप को कुचाई CHC लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया गया। ओडिया सामाजिक संगठन उत्कल सम्मेलनों ने उत्कल मणिपम गोप बंधु दास की जयंती मनाई गई। राजमहल के सामने स्थित पम गीप बंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उत्कल सम्मेलनों जिला पदाधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिका में गोप बंधु दास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया तथा उनके दर्शन को आत्मसात करने पर बल दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से उत्कल सम्मेलनों जिला अध्यक्ष सुमंत चंद्र मोहंती, जिला परिदर्शक सुशील सारंगी, भारत चंद्र मिश्रा, रंजीत मंडल, रेणु महाराणा, चंद्रभानु प्रधान, संजीव प्रधान, सविता विषय, कुंती मंडल, कनित डी, शिवचरण महतो, सपन मंडल, वंदना दास एवं उड़िया छात्र छात्राएं शामिल थे। मौके पर सुमंत चंद्र मोहंती ने पम गीप बंधु दास की महान स्वतंत्रता सेनानी व कवि बताया। उन्होंने कहा कि पम गीप बंधु दास जी के लेखनी में राष्ट्रीयता व राष्ट्रीय प्रेम झलकता है। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।